आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो फिर हम वैसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट सुन रहे हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करेंगे। चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर यह ध्यान देंगे कि बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट कह ले या सेट टू कह ले, इसको आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलेंगे तो हमको अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते, दोनों सेम टू सेम है। जब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वाज वर, उसके बाद ये B1 प्लस ING लगाना है। लेकिन थोड़ा सा उस दिन हम आप लोगों का कॉपी जब चेक करें तो एक हम आप लोगों की गलती है देखे कि ये जो कॉमा का जो सवाल होता है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये करना क्या है, ये कॉमा को डालना है। अगर यहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस कॉमा को यहां ना डाल करके यहां पर अगर हम डाल देते हैं तो फिर ये डालना क्या होता है, ये सरासर गलत होता है। तो आप ऐसी गलती करने से बचेंगे, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि हम आपके टीचर, हम थोड़ी देर के लिए इसको हम सही कर दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जब टीचर इसको देखेंगे तो आपको गलत करेंगे, फिर मेरी भी बदनामी होगी, आपका भी बदनामी होगा। तो ऐसी गलती करने से थोड़ा सा बचेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से बेटा जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले चलोगे तो सबसे पहले एक नंबर में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड एम आई ओपनिंग द डोर, ही सेड एम आई ओपनिंग द डोर। तो सबसे पहले यार भी तो बेटा यहां पर आप ही का ही लिखेंगे, और यहां पर हम लिख चुके हैं कि सेड हो चाहे सेड टू, इसको करना क्या है कि बेटा ये आस्क्ड में चेंज करना है। और इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको एक बात ये समझा चुका हूं कि कौन सा कारण है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क्ड में ही चेंज किया जाता है। तो इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी स्टेटमेंट को मतलब कहा नहीं जाता है, पूछा जाता है। और पूछना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, आस्क होता है। यही कारण है कि सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। चलिए आरवी खत्म, आरवी के बाद दो में क्या डालना है, ये इफ लिखेंगे। अब आपको थोड़ा सा यहां पर सावधानी बरतना है कि आपका क्वेश्चन एम से लेकर के डू तक समाप्त हो गया, और ये सेंटेंस जो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट को काट देते हैं। मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट कौन है भाई, ये आई है। आई कौन पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट अनुसार चेंज, आरवी का सब्जेक्ट कौन है, तो आप यहां पर एक काम करो कि आप यहां पर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बाद क्या करना, वाज वर, तो यहां पर ही के साथ क्या लग जाएगा बेटा, ये वाज लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये है ना B1 प्लस ING। फिर से देख लेते, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट के अनुसार आरवी का सब्जेक्ट ही, तो आप यहाँ पर ही को ही लिख लो। उसके बाद वाज वर लगाना है, तो कोई एक ही लगाना है, तो ही के अनुसार यहाँ पर वर को छोड़ देंगे, वाज को लगा लेंगे। उसके बाद करना क्या, B1 प्लस ING। तो आप यहाँ पर ओपनिंग का बेटा ये ओपनिंग लिख लेना, और यहाँ पर द लिखेंगे। द लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर डोर लिखेंगे। तो इस तरह ये बनाना क्या हो गया, बहुत ईजी है। लेकिन थोड़ा सा आप क्या काम करें, हड़बड़ा करके बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सी सेड टू मी आर यू स्लीपिंग इन द क्लास। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले आरबी लगाना, तो भाई यहां पर सी का सी लिख लो, और ये सेड टू के बदले क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। मी का क्या लिखेंगे भाई, ये मे लिखेंगे। आरबी खत्म, दो में क्या डालना है, इफ। आप यहां पर इफ को डाल लो। इफ को डालने के बाद अब ये जो क्वेश्चन है कि आर यू स्लीपिंग इन द क्लास, बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट जानना है बेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है।
आपको सबसे पहले यहां पर यह ध्यान देना पड़े कि यू आखिर में है क्या, व्हाट इज यू। तो यू यहां पर क्या बेटा, ये सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार जब चेंज करेंगे तो यहां पर यू किस में आएगा, मी में। और फिर आपको ये पता करना है कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है। तो मी का सब्जेक्ट जाना है ना भाई, आई होता है, आई लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वाज वर्ड लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू आई, मतलब आई के अनुसार यहाँ पर वाज लिखेंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे भाई, ये स्लीपिंग का क्या लिखेंगे, स्लीपिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद इन द लिखने के बाद बेटा यहाँ पर काम करो भाई, ये क्लास लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि एक विद्यार्थी जी का सामने से कंप्लेन ही आ रहा है कि सर हम किसी चीज को मतलब सीख तो जाते हैं, लेकिन जब आपके पास में अपने क्वेश्चन को चेक करवाने जब आते तो सर गलत हो जाती है, इसके बारे में कुछ कहीं। बेटा हम आपको एक बात ही बोलेंगे, अगर मान लिया जाए कि एक बेंच पर अगर 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से अगर मान लिया जाए कि कोई एक लड़का प्रॉब्लम को बना तो जल्दी अपने प्रॉब्लम को क्या करवाता है, अपने अगर सर से अगर चेक करवाता है, तो उनके पास में जो 3 स्टूडेंट बैठे हैं उनके मन में एक भावना पैदा, एक वायरस पैदा होता है, उनका सोच ही होता है वो जल्दी दिखा लिया सर को, अभी तक अपनी हम क्वेश्चन को चेक नहीं करवाए हैं, उनके सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी। और ये बात सोच करता क्या कि स्टूडेंट अपने माइंड को इतना फास्ट ना चाहता है कि सही सीखने के बावजूद भी क्या काम करता है, वो गलत कर लेता है। तो भाई दूसरे स्टूडेंट के नसीब को देख करके, लक को देख करके आपको अपने माथा को फोड़ने की जरूरत नहीं, बस स्लो ही बनाइए। अगर मान लीजिए कि अगर आप 4 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन अगर सही बना करके अगर दिखा लेते हैं, तो इतना ही से क्या होता है कि आपके अंदर में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और आपके मन में भी ये बात पैदा हो जाएगी कि हम भी सही बना सकते हैं और हम भी किसी से कम नहीं है। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी अच्छा रफ्तार पकड़ लेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट बनाने पर कंट्रोल करें, ठीक है। चलिए शांत रहेंगे, अगली क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम आई सेड टू योर ब्रदर, ये आपका आरबी हो गया। और आर यू लाफिंग एट हिम, ये आपका आरएस हो गया। जब इस क्वेश्चन को आज आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे, हाँ थोड़ा सा आपको हमेशा आपको याद ये रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। जब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, दूसरी नंबर चीज ये है कि यहाँ पर आप चीज ये देख रहे हैं कि ईच को एम को वाज में चेंज किया जा रहा है, आर को वर्ड में चेंज किया। मगर आपको ऐसा कब करना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में नहीं तो फिर ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। खैर यहाँ पर देख लेते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर उसकी बात अलग करेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ड अगर पास्ट में होगा तो बेटा क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर हम आई, सबसे पहले आरबी जो लगाना है, तो यहाँ पर हम आई का आई लिख दिए। फिर यही बात सेड टू, देख रहे हैं यहाँ सेड हो गया। सेड टू को बेटा किस में चेंज करेंगे, आस्ट में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर एक काम करो, ये आस्ट लिख लो। आरबी खत्म होने के बाद करना क्या है भाई, आरबी आरबी अभी खत्म नहीं हुआ ना जी। चलिए आरबी के बाद यहाँ पर आरबी में मतलब ये 2 वर्ड्स बच गए हैं। आप यहाँ पर यो का यो लिखेंगे, ब्रदर का क्या लिखेंगे भाई, ये ब्रदर लिखेंगे। आरबी खत्म। आरबी के बाद 2 नंबर में क्या डालना, इफ डालना है। चलिए यहाँ पर हम इफ को डाल देते हैं, इफ को डाल दिए भाई। और इफ के डालने के बाद अब आपको क्वेश्चन आर से लेकर के हिम तक बच गया, यानी यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है आपको। अब यहां पर करना क्या है कि जब इस क्वेश्चन को, जब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जब चेंज करेंगे, तो सबसे पहले वही बात सब्जेक्ट, बार बार मैं आपको यही याद दिला रहा हूं। तो यहां पर यू क्या, ये सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार। तो आपके ऑब्जेक्ट में 2 वर्ड्स है। अब कभी कभी स्टूडेंट में यही कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई आरबी में 2 ऑब्जेक्ट 2 वर्ड है, मतलब योर भी है, ब्रदर भी है। अब यहाँ पर यू को योर के अनुसार चेंज किया जाए या ब्रदर के अनुसार अगर चेंज किया जाए, तो मैं आपको ये बात ये बता देना चाहता हूं कि आपको योर के अनुसार ले चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर यू को मतलब अपने ऑब्जेक्ट अनुसार ले चलेंगे। मतलब ये जो वर्ड है मतलब ब्रदर के अनुसार ले चल रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर एक भाई की अगर बात हो, एक ब्रदर की बात हो, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ब्रदर इन दिस सिचुएशन, यू हैव टू यूज ही। यानी अगर आप एक भाई की बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रदर्स अगर होता तो यहाँ पर आप ही ना लिख करके दे लिखते। लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट में तो ब्रदर्स नहीं भाई, ब्रदर ही है। तो यहाँ पर काम करेंगे बेटा, ये ही लिखेंगे, ही लिख करके मुझे संतुष्ट होना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पर ही लिखेंगे, ही का बात करना क्या बेटा, ये वाज वर्ड लगाना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो भाई, यहाँ पर वाज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भाई लाफिंग,
लाफिंग का लाफिंग इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना भाई B1 प्लस ING लगाना है, यानी B1 प्लस ING में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। एट लिखने के बाद भाई क्या लिखेंगे, हिम ही लिखेंगे। थोड़ा सा आप इधर उधर नजर को मत दौड़ाइए, आप जिस पर हम जान रहे हैं उस पर से आप लगातार उसी पर देख रहे हैं। अरे भाई वो आपकी आप ही की रही, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, क्या एक ही चीज को बार बार इस काम को कर रहे हैं भाई। चलिए अगली क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ही सेड टू योर सिस्टर आर यू टेकिंग फूड। अब यहाँ पर बस वही बात है, जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको लग रहा है कि मतलब देखते देखते ये तो याद भी हो गया होगा। ही का ही लिखेंगे, सेट टू क्या लिखेंगे बेटा, ये आस लिखेंगे, आरवी खत्म, ओ सॉरी आरवी बचा हुआ है ना। चलिए यहाँ पर योर लिखेंगे, योर लिखने के बाद क्या लिखेंगे भाई, ये सिस्टर लिखेंगे, आरवी खत्म। आरवी के बाद क्या काम करना है, आप यहाँ पर एक बात ही याद रखेंगे, जब तक आरवी का काम खत्म नहीं हो जाए तो 2 नंबर में इफ लगाना भाई मतलब कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप आरवी को पहले क्लियर करो, उसका 2 नंबर में क्या लिखेंगे बेटा, इफ लिखेंगे। उसका बच गया यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आर से लेकर के फूड तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेटिव भी आप चेंज करेंगे आप, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होने जी आपके यहाँ पर यू लिखेंगे। यहाँ अब यहाँ पर यू करना क्या है कि बेटा ये सिस्टर के अनुसार चेंज करेंगे, तुम सिस्टर के लिए क्या लिखें भाई, यहाँ पर हम सी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या करना है, वास वर्ड लगाना है, तो सी के अनुसार क्या लिखेंगे भाई, ये वास लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टेकिंग, TAKING टेकिंग लिखने के बाद आप यहाँ पर फूड लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन मतलब समझने में हार्ड लग रहा होगा। हार्ड अगर लगे तो आप सवाल करना ना भूलेंगे। दे शेड इज अ बॉय प्लॉगिंग द फील्ड। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप ले चलेंगे तो सबसे पहले ये जो आरवी लगाना है तो यहाँ पर एक काम करेंगे भाई, दे का दे लिखेंगे और सेट के बदले क्या लिखेंगे, आस लिखेंगे। आरवी के बाद 2 नंबर में क्या डालना भाई, ये इफ डालना है, तो आप यहाँ पर इफ डालेंगे। इफ के बाद करना क्या है, RS लगाना है, तो आपका RS इस से शुरू फील्ड में जाकर के खत्म है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये जो आपका सब्जेक्ट ये 2 वर्ड का है, अ एक बॉय 2। अब यहां पर करना क्या है कि ये जो अ बॉय ये क्या, ये 3rd पर्सन है। IV फर्स्ट बच गया, यू सेकेंड, बाद बाकी जो बच गया वही तो ठहरा है ना। तो आप यहाँ पर अब बॉय का बॉय ही लिखेंगे। उसके बाद करना है कि वाज वर्ड लगाना है, तो यहाँ पर एक ही लड़का की बात हो, आप वाज लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर प्लॉगिंग, PLOUGHING, प्लॉगिंग लिखने के बाद दी, और दी लिखने के बाद FILD, फील्ड लिखेंगे। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दे लेते हैं। बॉय सेड आर वी कमिंग फ्रॉम कॉलेज। जब आप इस क्वेश्चन को जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर भी बॉयज का बॉयज लिखेंगे, शेड कास्ट लिखेंगे। आरबी के बाद 2 नंबर में क्या डालना भाई, इफ डालना है, आप यहां पर इफ को डाल लेना। चलिए अब आपको क्वेश्चन 8 से लेकर के कॉलेज तक बच गया। क्या अभी तक याद नहीं हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेटिव में चेंज करना है, तो फॉर्मेटिव में क्या करना है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या बार बार नियम पर जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर वी क्या है, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एक बात ही क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर यहां पर बॉयज के लिए ही लिखेंगे तो ये बनाना क्या, ये सरासर गलत है। अगर एक लड़का की बात हो तो वहां पर हम ही लिखेंगे। अगर एक से अधिक लड़के की बात अगर हो तो उनके लिए हम फिर क्या लिखेंगे, हम ही ना लिख करके बेटा ये दे लिखेंगे, THEY। और सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड लगाना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये वर्ड लिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात, ये थोड़ा सा एक डाउट में ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस तरह वी का अपना आर होता है उसी तरह दे का अपना आर हो, तो वहां पर दे के साथ आर जो छुपा हुआ है वो वाला आर, बी वाला आर नहीं, दे के साथ जो आर छुपा हुआ है वो वाला आर किस में चला जाएगा भाई, ये वेयर में लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है, यहां पर आप ये कमिंग लिखेंगे। कमिंग के बाद भाई यहां पर आप फ्रॉम लिख लो। फ्रॉम लिखने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे भाई, ये कॉलेज लिखेंगे। फिर से समझा दे क्या, 1 नंबर में आरवी लगाना है, तो बॉयज का बॉयज सेट कास्ट लिखेंगे, आरवी खत्म, 2 बेफ लिखेंगे। इंट्रोगेटिव को फॉर्मेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है, वी फर्स्ट पर्सन।
आरबी का सब्जेक्ट क्या ये बॉयज है, एक लड़का हो तो ही लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। अगर यहाँ पर बॉयज न लिख करके अ बॉय होता तो फिर मुझे यहाँ पर दे नहीं लिखना होता, यहाँ पर हम ही को लिखते। अच्छा, उसके बाद दे के साथ जो आर छुपा वो वाला आर किस में वर में चला जाएगा, कमिंग का कमिंग लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे भाई, हम कॉलेज लिखेंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात ही बार बार कहना चाहता हूं कि सबसे पहले नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आप वहां उसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको 10 साल तक लगातार यानी कंटिन्यूअली अगर हम आपको 10 ईयर्स अगर नरेशन अगर लगातार अगर पढ़ाते रहे, लेकिन आपको फर्स्ट पार्ट अगर अच्छी से अगर पता नहीं हो तो कभी भी आप मेरा नरेशन सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे नरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट के बाद जो सेकेंड है, सेकेंड के बाद जो थर्ड है, ये सबसे पहले आप इसको टारगेट करें। अगर ये अगर क्लियर अगर हो जाता है तो आपको पूरा नरेशन क्लियर होते चला जाएगा। नरेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। अगर आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप मेरा चैनल JN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको लोग लॉट्स ऑफ थैंक्स।